नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, आज अपन करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज में क्वेश्चन को हल करेंगे। एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से हल करेंगे। एक क्वेश्चन को जो है 3 तरीके से अपन हल करेंगे इसमें, और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी होगा सब कुछ बताऊंगा, सारा मेथड बताऊंगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो जाननी आवश्यक है। सबसे पहले मैं बात करूं मिश्रधन की। देखिए, मिश्रधन क्या होता है ये चीज़ आपको समझना है। अभी मैं क्वेश्चन हल करूंगा, बार बार मैं लिखूंगा, आप फिर परेशान हो गया ना। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन में यदि अपने ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। ठीक है। यदि आपको ब्याज निकालना है, आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, तो आपको क्या करना होता है? आपको निकालना होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस करना होता है मूलधन। यदि आपको ब्याज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। ये बस दो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। और मिश्रधन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी एक बार आप याद रखना। ठीक है ना, कि मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। जब भी अपने पास में चक्रवर्ती कोई राशि दे रखी हो और चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए, यानी किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए, तो किस प्रकार से निकालते हैं? तो इसका जो सूत्र होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन को पी लिख रहा हूँ, तो मूलधन इनटू क्या होता है? 1 + r/100 यहाँ पर n क्या होता है? तो n होता है टाइम। जितना समय दिया रहता है उतनी अपन पावर में या घात में लगाते हैं। ठीक है। जैसे समय 2 वर्ष होगा तो n का मान 2 हो जाएगा, और 3 वर्ष होगा तो n का मान 3 हो जाएगा। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब देखिए, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से अपने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 + r/100 इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक के लिए आपको ज़रूरी है याद रखना, कि इसको याद रखना बेसिक चीज़ ऐसे निकलती है ना। और ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है। अब देखिए, ये तो मिश्रधन का सूत्र हो गया। मिश्रधन तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि मेरे को तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज, बोले तो CI, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ये होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। देखिए, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 ये अपने पास में मिश्रधन हो गया, और इस मिश्रधन में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? मूलधन, यानी इस पी को इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन से हल करते हैं, और क्वेश्चन को हल करते हैं और वहाँ से समझते हैं ना कि किस किस तरीके से क्वेश्चन हल होगा। देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 1600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए, वार्षिक, वार्षिक का मतलब है 1 साल के लिए, है ना। 1 साल के 1 साल इसमें ब्याज दिया जा रहा है। चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है? इसमें त्रैमासिक, अर्धवार्षिक ऐसा चलता है। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, मूलधन कितना है? 1600 रुपये। सबसे पहले बात करता हूँ पहले मेथड की, है ना, पहले तरीके की, है ना। पहला तरीका आपका यही हो गया, बेसिक है बिल्कुल, कि मूलधन ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलधन इंटू 1 + 10⁻100 पी क्या है? मूलधन। क्योंकि ये अपने पास में क्या है? मिश्रधन, और मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपके पास में आ जाएगा, देखो पी का मान है 1600 इंटू 1 + r/100, यानी कि आर का मान कितना है? 15%। आर का मान कितना है? 15%। 15% में 100 को इधर से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 115/100। 115/100, और 2 वर्ष के लिए तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे। ये चीज़ तो मैं मानता हूँ सबको आती है इतना तो ना। और इसमें से माइनस 1600 कर देंगे तो ये अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। इसको आप काटा पीटी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे 00 से 00, 00 से 00। ठीक है। 115 को 115 से गुणा करना है आपको,
और फिर 16 से गुणा करना है और उसमें से माइनस 1600 माइनस कर दोगे तो आपके पास में जो है 516 जो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर लेना, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब दूसरा तरीका है ना, उसको मैं आपको हल करके बताऊँगा। ये तो हो गया इसका पहला तरीका, ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन अधिक होती है। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे हल करेंगे इसको। ये तो सबको आता है ना, ये तो बेसिक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया पहला तरीका तो, है ना। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे हल करेंगे। इसका जो दूसरा तरीका है वो देखिए, सबसे पहले बात कर दी दर। दर कितनी दे रखी है आपको, दर दे रखी है 15%। दर कितनी दे रखी है 15%। सबसे पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे, कितनी बनेगी 15/100, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू कोई आपको याद करवाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इतनी होती, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, फिर उसके बाद में काट लो, वही फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना। 5 से काटोगे 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/20 हो गई। ठीक है ना। अब जब भी आपको 2 वर्ष दे रखा है ना, तो नीचे वाला जो संख्या आती है ना, जो नीचे वाली संख्या आती है हर, इसको यदि 2 वर्ष दे रखा है तो इसका स्क्वायर करते हैं, और जब यहाँ पर 3 वर्ष आ जाए तो नीचे वाला जो हर होता है उसका क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है, समय कितना है 2 वर्ष। तो देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400। अब इस 400 क्या मानेंगे मूलधन, इस 400 क्या मानेंगे मूलधन मानेंगे। ठीक है, और इस 400 पर जो ब्याज लगेगा वो किस दर से लगेगा 3/20 की दर से। पहले वर्ष में 3/20 और दूसरे वर्ष में इसका 3/20 जो है ब्याज लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए 400 का 3/20 कितना होता है, तो 400 का 3/20 कितना होता है 60। कितना होता है 60, और फिर इस वर्ष में भी लगेगा तो 60 यहाँ पर लगेगा। फिर चक्रवर्ती ब्याज का एक नियम होता है कि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस 60 पर फिर से 3/20 की दर से ब्याज लगेगा। तो 60 का 3/20 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। कितना हो जाता है 9 हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये ब्याज आता है ना, ये आता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल मिलाकर के आता है, ये आता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 60 तो यहाँ पर हो गया, 60 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 120, और 9 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 129। यानी जो टोटल ब्याज हो गया 2 वर्ष का कितना हो गया 129 रुपये। और ये 129 रुपये कितने पर है, इस 400 रुपये जब मूलधन है ना, तो उस पर चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है। अब आपके पास में मूलधन कितना है 1600 रुपये है। तो देखिए 400 का मान कितना है 1600, 400 का मान कितना है 1600। तो अपन कैसे लिखेंगे 1600/400, 1600/400 इंटू कितना का मान याद करना आपको 129 का, तो मल्टीप्लाई में 129, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको काट लीजिएगा, देखिए 00 से 00 और 4 से ही 4 बार, 4 को 129 से गुणा करोगे तो देखिए 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, हासिल की 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 516। 516, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इतना आसान तरीका है ये। दूसरे नंबर का तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, इस तरीके से आप इस किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका, और आपका आंसर आ गया 516 रुपये उसका चक्रवर्ती ब्याज होगा। करना कुछ नहीं है, दर को सीधा से बस फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, बस हंस जो ऊपर सॉरी नीचे जो हराता है ना, यदि समय 2 वर्ष दे रखा है तो हर का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। समय 3 वर्ष आ जाए तो हर का जो है क्यूब करते हैं। समय 4 वर्ष आ जाए तो इसका मतलब 4 गुणा करते हैं, मतलब क्यूब को फिर से एक बार और गुणा करते दे, है ना। तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये तो हो गया इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा के तीसरा तरीका बता रहा हूँ ना। तीसरा तरीका देखिए, इसको तीसरे तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तीसरा तरीका कैसे हल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर आपको, कि जब भी 2 वर्ष दे रखा हो और 2 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है तो सीधा सीधा आप कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2r इंटू आर स्क्वायर, 2r इंटू आर, 2r यहाँ पर दशमलव है इंटू नहीं है दशमलव आर स्क्वायर। कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। आर का मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी दर कितनी है 15%, दर कितनी है 15%। आर की जगह में 15% रखूंगा तो देखिए यहाँ अगर मैं 15 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 दशमलव, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225, कितना 225। अब रुपए की बात है, यहाँ पर बात किसी चल रही है रुपए की। अब ये तो क्या है रुपए में है,
ये तो नंबर किस में है, रुपये में है, और ये किस में है, पैसे में है। ये किस में, पैसे में है। पैसे को भी रुपए में बदलना है तो आपको पता है 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 225 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो 225 रुपये में 2 रुपये 25 पैसे होंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 रुपये को इधर ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 32 रुपये और 25 पैसे। बस ये चीज़ याद रखनी है, यही समझना आपको, बस आगे कैलकुलेशन बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो ब्याज आया है ना 32.25 पैसे का, ये ब्याज जो है आपका मूलधन जब 100 रुपये है ना उस पर आया है। जब आपका मूलधन कितना हो, 100 रुपये हो और दर 15% हो तो आपका ब्याज कितना बनेगा, 32.25 बनेगा, 32.25 बनेगा। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है मूलधन कितना है, 1600 रुपये, तो बस हो गया 1600, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1600, तो 100 बराबर 1600 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1600 बटा 100, यानी 100 यूनिट का मान कितना है, 1600। मान कितना है ज्ञात करना आपको, 32.25 का, 32.25 का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डबल जीरो कैंसिल। अब यहाँ से देखिए इसके नीचे आप पॉइंट उठाओगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इनमें से कैलकुलेशन और ज़्यादा लेंथी होगी, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं पर दशमलव हटा के 100 लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है ना। तो ठीक है, यहाँ से अपन 100 नहीं लगा रहे हैं ना, सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। 16 इंटू 32.25, देखिए 16 पंजों का 80, 80 की 0 हासिल का 8, 16 दूने का 32, 32 और 8 कितने हो गए, 40, 40 की 0 हासिल का 4, 16 दूना 32 और 4 कितने हो गए, 36 हासिल की 3, 16 3 48 और 3 51, कितना हो गए, 516। कैसे हो गए, यहाँ से देखिए 2 छोड़ करके दशमलव, तो यहाँ भी 2 छोड़ करके दशमलव लगा दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 516। तो इस प्रकार से भी आप चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं, कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 516 रुपये आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करना बता दिया है आपको। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से हल करके बताया है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 8,000 रुपये की राशि उधार ली, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पर जो वार्षिक दर थी वो कितनी थी, वार्षिक रूप से दी थी, है ना। दर कितनी थी, वार्षिक रूप से, संयोजित कैसा था, वार्षिक रूप से। यहाँ क्या है, अर्धवार्षिक रूप से। एक चीज़ याद रखना, जब भी आपसे अर्धवार्षिक पूछे ना, अर्धवार्षिक में कुछ नहीं है, दर को तो आपको आधी कर देनी है और समय को 2 गुना कर देना है। जब भी आपसे अर्धवार्षिक पूछे तो दर को आधी करनी है और समय को 2 गुना करना है। दर कितनी है यहाँ पर, 10%। दर कितनी है, 10% है, तो यहाँ से अपन दर कितनी लेंगे, 5%। ठीक है, और समय कितना, 1 वर्ष, तो समय कितना लेंगे यहाँ से, 2 वर्ष का। ठीक है, बस ये क्वेश्चन में इतना सा फेरबदल करना है। अब पहले तरीके की मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए पहला तरीका वही हो जाएगा, आपके पास में मूलधन कितना, 8,000 रुपये। ठीक, मूलधन कितना, 8,000 रुपये, इंटू दर कितनी, 5%। 5% कैसे लिखेंगे, 105 बटा 100, इंटू 105 बटा 100, है ना, और माइनस कितना, 8,000, माइनस कितना, 8,000। इसको आप कैलकुलेशन करके हल करोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आपको बता देता हूँ, 820 रुपये इसका आंसर होगा, 820 रुपये। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ये एक तरीके से आप हल करके देख लेना। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिए दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या, आपके पास में सीधा सीधा आपको दर को पकड़ना है। दर कितनी, 5%। पहले वाले नहीं लेनी है, जो बाद में अपन ने दर बनाई है ना, एक्चुअल दर कितनी, 5%। ये तो अर्धवार्षिक रूप से 10% तो, लेकिन वार्षिक कितनी, 5%। तो बस ये 5% ही लेनी है, बस कुछ नहीं है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। कितनी होती है, 1/20। 1/20 कैसे आया, परसेंटेज हटाऊंगा, 5 के नीचे 100 लिखूंगा। देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आ गया 1/20। तो देखो परसेंटेज हटाया, 5 के नीचे 100, 5 से काटूंगा 20 बराना 1/20। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 वर्ष। समय कितना अपने पास में, 2 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक है। 1 वर्ष और 2 वर्ष में किसके लिए, जब अर्धवार्षिक दे रखा है तो समय को 2 गुना किया जाता है, तो 2 गुना कर दिया, तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष। अब क्या करना है, नीचे जो हराया है इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है,
नीचे जो हरा है ना इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 400, तो अपने पास में अब मूलधन कितना हो जाएगा, ये 400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस पर ब्याज लगेगा, किस दर से लगेगा, 1/20 की दर से। ठीक है, तो देखिए 400 का 1/20 निकालोगे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से भी लगेगा 1/20 की दर से, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। फिर ब्याज पर ब्याज 1/20 का लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, है ना, 1/20 के हिसाब से 1। टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 20 और 20 40 और 41, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 41। यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये। ठीक है, और अपन ने माना कितना यहाँ पर 400 रुपये, मूलधन कितना 400 रुपये, तो ये 400 का मान है। ठीक है, इंटू ज्ञात कितना ही करना है 41 का मान, तो इंटू 41, बस क्वेश्चन हो गया। देखिए 400 से इसको काटोगे तो यहाँ से देखिए 00 से 00, ठीक। 80 को 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, कितनी बार 20 बार, कितने बार कट गया 20 बार। 20 इंटू 41 करोगे तो कितना आ जाएगा 41 दूनी का 82, यानी कि 820, कितना आ गया 820। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 820 रुपये। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ये कौन सा तरीका हो गया, दूसरा तरीका। अब नीचे देखिए तीसरा तरीका मैं बताता हूं आपको इसका। अब देखिए तीसरा तरीका, दो तरीके मैंने बता दिए, तीसरा तरीका आप देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था 2r दशमलव r स्क्वायर, जहाँ r का मान में क्या लेता था, r का मान क्या लेता था, तो r का मान दर, और यहाँ पर दर कितनी है 5%, दर कितनी है 5%। अब यहाँ से देखिए दर कितनी 5% है। देखिए 5 का मान मैं रखूँगा यहाँ पर r की जगह, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया ब्याज 10.25। और ये ब्याज कितने पर आया है, जब अपना मूलधन कितना हो 100 रुपये हो, जब मूलधन कितना हो 100 रुपये हो, उस पर ब्याज कितना है 10.25। यहाँ पर मूलधन कितना है 8,000, तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा 8,000/100 इंटू 10.25, 10.25। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट लीजिएगा, देखिए 00 से 00। ठीक है, अब 80 को 10.25 से गुणा करना है, 80 को 10.25 से गुणा करना है, तो सीधा सीधा गुणा कर लीजिएगा, 80 को 10.25 से गुणा करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से देखो 1 जीरो की 1 जीरो, 8 को 5 से गुणा करोगे, 8 पंजो 40, हासिल का 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए, सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 की 0 हासिल की 2, है ना, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 2 का 2 आ जाएगा, यानी 20 का 20, और 8 एकम 8, 2 छोड़ के दशमलव, यानी कि 2 छोड़ के दशमलव, कितना आ गया 820 रुपये। तो यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 820 रुपये। तो इस प्रकार से आपको तीनों तरीके में बता चुका हूँ। तीनों तरीकों में से जो भी आपको पसंद आता है कर सकते हैं। यह आपका तीसरा तरीका हो गया, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा तरीका, अरे रुक जा रे, देखिए है ना, ये आपका दूसरा तरीका हो गया और ये पहला तरीका हो गया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन को आप 3 तरीके से हल कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से एग्जाम में आप हल कीजिएगा ना, जिससे कि आपका टाइम बचे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 72,800 रुपये पर 3 वर्षों के बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ देखिए अर्धवार्षिक नहीं है, वार्षिक रूप से संयोजित है। पहला तरीका है ना, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है और आपको हल करना है। 3 वर्ष की बात दे रखी है, तो देखिए मूलधन कितना है 72,800 ना, 72,800 रुपये, ठीक, इंटू दर कितनी है 10%, 10% का मतलब 110/100, और इसको गुणा कितनी बार 3 बार, क्योंकि समय कितना है 3 वर्ष का है, समय कितने का 3 वर्ष का है। ठीक है, 110 इंटू 110/100, और माइनस में कितना करोगे, तो माइनस में हो जाएगा आपका 72,800 रुपये, क्योंकि इसमें से मूलधन को आपको माइनस करना होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना और इसको हल करना। मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा तरीका, यहाँ पर बता रहा हूँ दूसरा तरीका। देखिए दर कितनी है, दर है आपके पास में 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष, इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब ये आपके पास में क्या आ गया मूलधन, लेकिन एक्चुअल मूलधन नहीं है, ये अपने तरफ से लिया गया मूलधन है। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए 3 वर्षों में ब्याज लगेगा, ठीक है। किस दर से लगेगा? 1/10 की दर से, यानी 1000 का 1/10, 1000 का 1/10 कितना? 100 रुपये, ठीक। और यहाँ पर भी 100 रुपये और यहाँ पर भी 100 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज की खासियत होती है इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। इस 100 पर भी ब्याज लगेगा तो 100 का 1/10 कितना? 10, ठीक। फिर इस 100 पर भी 1/10 लगेगा तो कितना? 10। फिर दूसरे वर्ष में इस पर लगेगा तो कितना? 10, ठीक। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए, और इस पर भी फिर ब्याज का ब्याज लगेगा तो यहाँ पर 1, ठीक। 1/10 की इस दर से यहाँ पर ब्याज कितना? 1। अब यहाँ से देखिए टोटल ब्याज कितना हो गया, यहाँ से देखिए तो टोटल ब्याज कितना हो गया। तो देखो यहाँ से तो कितना हो गया ये? 300, ठीक। 300 और 330, 300 330 और 1 31, कितना हो गया? 331। ये कितना हो गया? 331। ये क्या हो गया? चक्रवर्ती ब्याज। कितने पर हो गया? 1000 रुपये पर। 1000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज कितना? 331 रुपये। आपको ज्ञात किस पर करना है? 72,800 पर, 72,800 पर। तो आप क्या करोगे? 72,800 बटा 1000 इंटू 331, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ नीचे कितना बच गया? 10। 10 का भाग मत लगाइए यहाँ पर, सीधा पहले इसको गुणा कीजिए। जैसे आप गुणा करोगे 728, कितना? 728 इंटू 331, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? देखिए ये आपके पास में आ जाएगा 24,968। आपको इसमें 10 का भाग लगाना है। 10 का भाग का मतलब क्या होता है? 1 छोड़ करके दशमलव, तो यहाँ से 1 छोड़ करके दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 24,096.80। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर होगा, 24,096.80। 8 का मतलब 80 है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 24,096.80 रुपये। ये क्या होगा? ब्याज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। इस तरीके से आपको मैंने कैलकुलेशन नहीं कराया, नहीं करके बताया, आप कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है ना। और यहाँ से 2 जीरो, तो यहाँ से भी 2 जीरो। यहाँ भी नीचे कितना बचेगा? 10 बचेगा, और ऊपर से गुणा करना है आपको तो गुणा कर लेना है। जैसे 11 को 121 से, ये क्या है? 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 है ना। तो इसको आप इससे गुणा करके हल कर सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए तीसरा तरीका ना, अब मैं बता रहा हूँ इसका, इस क्वेश्चन को हल करने का तीसरा तरीका। 2 तरीके आपने देख लिए, अब देखिए तीसरा तरीका। और तीसरा तरीका कैसे है? तो तीसरा तरीका में कुछ नहीं है, जब भी आपके पास में 10% आ जाएगा, 10% दर कितना आ जाए? 10%, ठीक है। दर दर जो है 10% आ जाए, और टाइम जो आपके पास में 3 वर्ष आ जाए, तो इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो याद रखना कितना होता है? तो ये होता है 33.1, 33.1। और कितने पर होता है ये? 100 रुपये पर, ये भी याद रखना है, जब मूलधन 100 रुपये हो। बस क्वेश्चन हो गया। यानी कि 72,800 किसका मान है? 100 का मान है। ज्ञात किसका करना है? 33.1 का, ठीक है। यहाँ से 00 कैंसिल, 728 इंटू 331 पहले किया था ना पीछे, तो यहाँ पर 33.1 है, तो दशमलव भूल जाओ, कितना हो जाएगा? 333। 728 इंटू 333 करोगे तो आपके पास में कितना? 24,096 और 8 है ना। एक छोड़कर दशमलव लगाना, क्योंकि यहाँ पर दशमलव पहले से हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24,096.80 रुपये, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये कुछ मान है, फिक्स मान है, ये आपको याद करवा दूंगा, किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा मैं। तो देखिए 10% जब भी दर आ जाए आपके पास में, समय 3 साल हो, तो उसका चक्रवर्ती ब्याज होता है 33.1 रुपये, 33.1 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर अर्धवार्षिक वाला है वापिस से। देखिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, इस पर अर्धवार्षिक रूप से ना 12,400 की राशि 1.5 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। कुछ हेरा फेरी नहीं करनी, जब भी आपके पास में अर्धवार्षिक आ जाए तो सीधा याद रखना दर को आधी, 20 की आधी कितनी? 10%, ठीक है। और समय को 2 गुना,
1.5 वर्ष का 2 गुना 3 वर्ष, बस यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी सी प्रक्रिया करनी है ना। पहला तरीका वही है आपका, मूलधन कितना 12,400 रुपये, ठीक है, इंटू दर कितनी है आपकी 10%, दर कितनी 10%, तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 और माइनस 12,400, इससे आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दर को पकड़ लीजिए, दर कितनी है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है ना, उस समय कितना है आपके पास में 3 वर्ष, 3 वर्ष है तो अपन क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे, अपन क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे, इसका हर का क्यूब करोगे 10 का तो कितना हो जाएगा 1,000। अब ये अपने पास में क्या आ गया मूलधन आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया मूलधन, ठीक है। 1/10 की दर से इस पर ब्याज लगेगा, तो पहले वर्ष में 100 रुपये, दूसरे वर्ष में 100 रुपये और तीसरे में 100 रुपये। ये जो ब्याज होता है ना साधारण ब्याज होता है पहले वर्ष का ना, इस लाइन में जो ब्याज आता है साधारण ब्याज आता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना, ठीक है। फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो देखिए 100 पर फिर से ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपये, ठीक, और इस पर ब्याज लगेगा तो 10 रुपये, इस पर दूसरे वर्ष में 10 रुपये और यहाँ पर 1 रुपया, ठीक है। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा ये, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में 331। अब देखिए मूलधन कितना था यहाँ पर 12,400 रुपये, 12,400 रुपये, यहाँ मूलधन कितना है 1,000 रुपये, तो बटा 1,000 इंटू 331, ठीक है। यहाँ से देखिए 00 से 00 काट दो और 126 को 331 से गुणा कर दो। जैसे आप 331 को 126 से गुणा करोगे तो आपके पास में संख्या आ जाएगी कितना 41,70.6 है ना। लेकिन यह पूरा मान पूछा है कि इसमें निकटतम में है ना, निकटतम में पूछना है, दशमलव नहीं लेना है ना। तो कितनी आ गई 4170, और 4170 के लगभग कौन सी संख्या है इसमें 4170.60 पैसा है ना। तो ये लगभग कितने के बराबर है, तो 4171 के बराबर है, लगभग 4171 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर होगा 4171, ठीक है। यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 4171, ठीक है। और यहाँ से तीसरा तरीका बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में 10% की दर से आपको तीसरा तरीका बताया था कि 10% की दर से जो ब्याज होता है, 10% की दर से जो ब्याज होता है 3 वर्ष का ना, जब दर कितनी 10% हो, समय कितना हो 3 वर्ष हो, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 33.1 है ना। तो उससे आप कर सकते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो उससे आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10,425 रुपये का 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। करेंगे हल। पहला तरीका तो आपका वही हो जाएगा कि 10,425 इंटू दर कितनी 8% यानी 108/100 इंटू 108/100 और माइनस 10,425, ठीक है। इस तरीके से आप हल कर लेना स्वयं। मैं बता रहा हूँ आपको दूसरे तरीके में सीधा दर को पकड़ना है, दर कितनी 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो कितनी बन जाएगी आपके पास में, तो ये बन जाएगी 2/25, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में देखना आपको कितने समय का ब्याज पूछा है 2 वर्ष का, तो नीचे वाली संख्या क्या करते हैं 2 वर्ष का पूछता है तो स्क्वायर 25 का स्क्वायर 425। अभी आपके पास में क्या आ गया मूलधन, इस पर ब्याज की दर से लगेगा 2/25 की दर से, ठीक है। 625 का 2/25 कितना होता है 50, कितना होता है 50, तो यहाँ पर ही 50, यहाँ पर ही 50। फिर इस 50 पर 2/25 की दर से लगेगा तो 2/25 कितना होता है 50 का, 25 की 2 बार कितना हो जाएगा 4। टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 50 और 50 100 और 4 104, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 104 रुपये। यहाँ से मूलधन कितना है 425 रुपये, क्वेश्चन में कितना है 10,425 और यहाँ पर कितना है 425, कितने का मान ज्ञात करना है 104 का, तो मल्टीप्लाई 104, ठीक है। आप इसको काट पीट के हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आप काट लीजिएगा 25 से काटोगे 25 बार, 25 से काटोगे 25 बार, और इसको 25 से काटोगे तो कट जाएगा 400 और 25 चौका 100, ठीक है ना। 62 25 दूना 50 और 25 पंजो 125, 425 बार। फिर 25 से काटोगे तो ये कट जाएगा, देखिए 25 से कम 25, 25 7 का 175, आपके पास में आ गया 104 इंटू
17। आपको क्या करना है 104 इंटू 17, तो यहाँ से गुणा कर लीजिएगा। 17 चौको 68, 68 का 68 और 17 एकम 17, कितना जाएगा 1768। चक्रवर्ती ब्याज कितना जाएगा 1768। ऑप्शन नंबर ए जो है या एक जो है राइट आंसर होगा आपका 1768 रुपये, 1768 रुपये। यहाँ से देखिए अब तीसरा तरीका, मैं यहाँ से इसको मिटा करके तीसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अभी तीसरा तरीका कैसे हल करेंगे, तो देखो तीसरे तरीके में देखिए, तीसरा तरीका मैंने बताया था 2r और r स्क्वायर। r का मान कितना है 8%, 8 को 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, ठीक। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना 64 है, ठीक है। बस क्वेश्चन हल हो गया। 10,425 मान किसका है 100 का, इंटू 16.64, 16.64। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटा करके बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा, है ना। वो बताता हूँ कैसे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, जैसे आप 25 से काटोगे तो 25 से 4 बार, 25 से 100 काटोगे कितने बार कटाएगा 425 बार। अभी पिछले में काटा था अपने ना 425 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो रही है क्योंकि यहाँ पर दशमलव में आ रही है, तो यहाँ से बट्टे में 100 लगा देते हैं। अब देखो फिर से 25 से कट जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 17 बार, 25 से इसको काटोगे तो कितनी बार 4 बार। अब 4 इंटू 4 कितना होगा 16, ठीक है। अब 16 से इसको काटो, देखो 16 एकम 16, 6 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की शुभ, और 16 चौको 64। वापिस आपके पास में कितना आ गया, तो आपके पास में आ गया 17 इंटू 104, 17 इंटू 104 मतलब 1768। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर 1768 रुपये चक्रवर्ती ब्याज। तो ये हो गया इसका तीसरा तरीका। तो आज की सेशन में जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सभी क्वेश्चनों को 3 तरीके से हल करके बताया है, ठीक है ना। तो आज की सेशन में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अपना इस तरीके से कंटेंट जो है और लाते रहेंगे, अच्छे से कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लाइक शेयर जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।